बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतर खलीली है और मैं यहाँ पर पेशावर में नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट काम करता हूँ, यानी बच्चों की दिमाग का डॉक्टर। आज मैं जो टॉपिक बयान करूँगा वो है मिर्गी। इसे मेडिकल टर्म है एपिलेप्सी कहते हैं। आजकल जो फरवरी का महीना है तो ये बेसिकली हम हर साल मनाते हैं एज अ एपिलेप्सी डे। बेसिकली अवेयर करते हैं लोगों को कि ये बिल्कुल काबिल इलाज मरज़ है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो दवाइयों से ठीक होते हैं। आम तासुर तो ये है कि मिर्गी जो है वो तो जिन्नात की वजह से या कोई साया या भूत की वजह से है, और अक्सर लोग जो हैं वो रूहानी लोगों के पास जाते हैं और वहाँ से इलाज करवाते हैं, जो कि सरासर गलत है। बेसिकली जो मिर्गी है ये दिमाग की बीमारी है, उसकी कुछ मुख्तलिफ वजह होते हैं। या तो दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो, या कोई मौरूसी बीमारी हो, या कोई जेनेटिक हो, या कोई पैदाइश में बच्चा जो है वो रोया नहीं हो, तो उस वजह से, या बहुत सारी रीज़न्स हैं मिर्गी के। तो अभी मैं कुछ बात करूंगा उसके इलाज के हवाले से, जो कि मैंने पहले भी कहा कि काबिल इलाज है। तो जो मिर्गी की दवाइयाँ हम देते हैं वो 2 साल तक आपने मुसलसल देनी होती है। 2 से 5 साल तक उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात उसकी जब दौरे कंट्रोल हो जाते हैं कुछ दवाइयों से या कुछ मेडिसिन से, तो अक्सर माँ बाप इस तरह करते हैं कि वो दवाइयों को छोड़ देते हैं, जो कि सरासर गलत है। या ख़ुद से वो दवाइयों को बढ़ाते हैं या दवाइयों को कम करते हैं और ख़ुद ब खुद उसको बंद भी करते हैं। तो हमेशा जब आप लोग के बच्चों के या अगर बड़े भी पेशेंट हो आपके घर में और उसको दौरे पड़ते हो, तो अगर उसकी दौरे कंट्रोल हो और बिल्कुल ठीक हो, फिर भी आप लोगों ने ख़ुद से दवाइयाँ बंद नहीं करनी। आपने अपने मुतालिका डॉक्टर से रुजू करना है, या जो मिर्गी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे आपने रुजू करना है, और वो ही डिसाइड करेगा कि आपने दवाइयाँ जारी रखनी है या उसको बंद करना है। दूसरी जो ज़रूरी बात है, दवाई को हमने टाइम से देना है, क्योंकि अगर टाइम से हम नहीं देंगे, उसमें वक्फा करेंगे, तो उससे काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। क्योंकि अगर उसको दौरे उसके कंट्रोल नहीं होंगे तो उसकी जो डेली ज़िंदगी होगी उस पे काफ़ी असरात मरतब होते हैं, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अभी मैं कुछ बात करूंगा कि ये जो दौरे हैं ये किस वजह से वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसकी कुछ वजहात है। एक तो ये कि अगर आपके बच्चे को कोई बुखार हो, या कोई जरासीम हो, या कोई बच्चा की हालत ठीक नहीं हो, तो उस सूरत में ये दौरे हो सकते हैं। तो आप इस तरह करें कि करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करवाएं बच्चे की या कोई मरीज़ हो। दूसरा ये कि बच्चे के जो दौरे के पेशेंट होंगे उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसकी नींद पूरी ना हो तो उसमें भी दौरे आने की ख़दशा हो सकता है। तीसरी जो एहतियाती तदाबीर है उसमें यही है कि बच्चे जो हैं अक्सर मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या वीडियो गेम्स खेलते हैं, या कंप्यूटर को सारा दिन वो बैठे रहते हैं। तो आपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है दिन में, क्योंकि उससे भी वो ज़्यादा हो सकते हैं। फिर कुछ एहतियाती तदाबीर है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे को या अगर मिर्गी का मरीज़ हो तो उसको ये दौरे हो सकते हैं, और वो कभी भी आ सकते हैं, किसी टाइम आ सकते हैं, जिससे उसको नुकसान हो सकता है। तो आपने उससे बचने के लिए कुछ चीज़ें करनी है। मसलन उसको ऐसी जगह पे नहीं भेजना है जिसमें ख़तरा हो, यानी दरिया के किनारे, या आग के नज़दीक, या कोई पहाड़ी पर, या उसको दरख्त पे न चढ़वाए, क्योंकि बच्चे को अगर दौरे पड़ गए तो उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर वो स्विमिंग वगैरह करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके साथ कोई ऐसा बंदा हो जो कि ट्रेंड हो। कुछ लोग अक्सर वो दूर रहते हैं अस्पतालों से या मेडिकल फैसिलिटीज़ से, और जब बच्चे को दौरा पड़ते हैं तो उसी दौरान उनको कुछ इल्म नहीं होता कि हमने करना क्या है। उसमें कोई पैनिक हो जाता है, कोई बच्चे के मुंह में चीनी डाल देता है, कोई पानी डाल देता है। अगर बच्चे को दौरे पड़ते हो तो बिल्कुल आप लोग काम हो जाएं। मुझे पता है आप लोग पेरेंट्स होंगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आप लोगों ने काम रहना है। दूसरा, अगर मिर्गी के दौरे पड़े तो उसको उल्टे साइड पे लेटा के उसको लेटाना है।
اگر اس کے بٹن وغیرہ بند ہو تو اس کو کھولنے ہیں، اگر اس نے کوئی تعویذ وغیرہ پہنی ہو تو وہ نکالنی ہے، کوئی کسی ایسی جگہ پہ لے جانا ہے جو آگ سے یا پانی سے دور ہو یا بجلی کے تار وغیرہ اس سے دور ہو اور جو محفوظ جگہ ہو، اور اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے، نہ اپنی انگلی ڈالنی ہے اور نہ کوئی پانی یا کوئی چینی وغیرہ ڈالنی ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی ملتی ہیں جو آپ اپنے گھر میں لے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ بچے کو اسی دوران دے سکتے ہیں۔ سپوز ویلیم سپوزیٹیز ملتے ہیں جو کہ آپ بچے کو وہ دے سکتے ہیں، اور کچھ 81 جو ہیں وہ آپ کچھ بکل میڈازولام میں جو کہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن وہ آپ اپنی زبان کے نیچے وہ رکھ سکتے ہیں اور جس سے اس کی دورے کم ہو سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان میں اویلیبل ہے وہ ویلیم سپوزیٹیز ہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایپیلیپسی کا جو پیشنٹ ہے بس اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ اویئرنیس ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے کہ مرگی ایک قابل علاج مرض ہے۔ دوسرا ہے کہ بہت ساری مرگی کی جو پیشنٹس ہیں وہ انتہائی اعلیٰ درجہ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، اور آج کل پاکستان میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی اپنی جابز وغیرہ اپنے کام کرتے ہیں اور اچھی پوزیشنوں پہ وہ کام کرتے ہیں۔ جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے اپنی دوائی کا نہیں، جس طرح آپ روٹی کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اسی طرح آپ اپنی دوائی جاری رکھیں، اور اگر دوائی آپ جاری رکھیں گے اور اپنی روٹین کو ٹھیک کریں گے تو یہ بالکل ایک عام سی بیماری ہوگی۔